आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे 9 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। किसान भाइयों या मेरे मित्रों जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग भागों से, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो में करता हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करता हूं कि इस समय आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मौसम की स्थिति भी आपको ठीक ठाक रख रही है, क्योंकि इस समय बहुत हलचल कम से कम नहीं है देश के किसी भी भाग में। साइक्लोन निकल चुका है और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी अरब सागर में इस समय बना हुआ है, सर्कुलेशन। यहाँ पर आप देखिए कोमोरिन रीजन और आसपास के भागों पर इसको लेकर के बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, आपके आपके कमेंट्स देखकर पता चल रहा है कि आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये चक्रवाती तूफान बन सकता है, क्या ये एक अगला अटैक होगा भारत या आसपास के भागों पर मौसम के रूप में। तो अभी फिलहाल जो कंडीशन है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये तूफान बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत के रीजन पर कई जगहों पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा जो नमी ये अरब सागर से थ्रो कर रहा है मध्य भारत या दक्षिण भारत के ऊपर, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से नमी की कंटिन्यूटी अभी भी कुछ इलाकों पर बनी हुई है थोड़ी बहुत। तो इसके प्रभाव से मध्य भारत के ऊपर आज आपको बादल दिखे होंगे, पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में बादल दिखाई दिए होंगे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर बादल दिखे होंगे। कल भी यहाँ पर बादल रहने की संभावना है और ये बादल कल क्या प्रभावशाली बादल होंगे या सिर्फ उसी तरह से दिखेंगे जिस तरह से आज सिर्फ धूप को फिल्टर कर रहे थे, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर भारत के भागों से कमजोर WD आगे बढ़ रहा है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 11 दिसंबर को उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 दिसंबर के आसपास ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंच जाएगा। तो इन सभी सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट रहेगा फिलहाल 9 दिसंबर के दिन, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बाकी बातें इस सिस्टम की या आगामी WD के प्रभाव की अगले बुलेटिन में जरूर चर्चा करेंगे। तो मैप को देख करके तो आपको यही लग रहा होगा कि मौसम बिल्कुल शांत है, चिंता की कोई बात नहीं है, और निश्चित तौर पर यही मैं भी कहूँगा। और हवाओं का रुख बदला हुआ है और हवाओं के रुख में परिवर्तन की अपेक्षा काफ़ी दिनों से लोगों को थी, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ आसपास रहेगा समुद्री क्षेत्रों में और यहाँ पर इन्फ्लुएंस डालेगा दक्षिण मध्य या पूर्वी भारत के भागों पर, तब तक उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। दूसरी वजह, उत्तर भारत में जब तक अच्छी बर्फबारी नहीं होगी पहाड़ों पर, उसके बाद अच्छी ठंडक निचले इलाकों तक नहीं पहुंचेगी। ये बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूं। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन बदली है, मौसमी स्थितियां बदली हैं। आज हम 8 दिसंबर में पहुंच चुके हैं और अभी भी भारत के कई राज्यों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा है, यानी इससे भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 9, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है इन सभी क्षेत्रों में। तो इसकी वजह से अपेक्षा से कम और औसत या सामान्य से कम सर्दी पड़ रही है, जिसका अंदेशा पहले से ही था एल नीनो के प्रभाव से। और WD पर उसका इम्पैक्ट अगर देखें तो WD पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ का जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रभावित हुई है। कम WD उत्तर भारत में दस्तक दे रहे हैं और जो आ रहे हैं उनका प्रभाव भी बहुत कम है। तो अभी फिलहाल जो सिस्टम अभी गुजर रहा है उसका ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी हो सकती है हायर रीचेस पर। बाकी जगहों पर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और साफ रहेगा और कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट ज़रूर हो रही है। जम्मू, श्रीनगर, काजीगुंड, गुलमर्ग, पहलगाम और आसपास के इलाकों में, लेकिन अभी भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं तापमान। शून्य से नीचे कुछ ही जगहों पर पारा पहुंचा है। तो जाहिर है कि जब तक यहाँ पर जमकर ठंडक नहीं पड़ती तब तक निचले इलाकों पर तापमान बड़े पैमाने पर नहीं गिरता है। और आप जानते हैं कि रबी फसलों में कई सारी किस्में ऐसी हैं जो जब तक अच्छी ठंड नहीं पड़ेगी उनमें ग्रोथ नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा कि कोई उनको रोक कर रखा है। तो ऐसे में नुकसान होने की आशंका रहती है फसलों की, मतलब वानस्पतिक वृद्धि जिसे कहें, यानी जो पौधे होते हैं, तने होते हैं, उनमें विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता। और जब तक तना अच्छा नहीं होगा तब तक दाने उसमें अच्छे नहीं पड़ेंगे। जैसे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो उसी तरह से जब तक स्वस्थ प्लांट्स नहीं होंगे तो उसमें फ्रूट्स या सीड्स, बीज या फल अच्छे नहीं लगेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडक लेकर आ रही हैं, लेकिन
कितनी ठंडक लेकर आएंगी? जब पहाड़ों पर बर्फ ही नहीं पड़ी है तो ठंडक कहाँ से पहुंचेगी? लेकिन फिर भी परिवर्तन देखने को मिला है और इन भागों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा भी छाएगा। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है हाल फिलहाल की आसपास के इलाकों में हुई बारिश के चलते, और जब तक हवा की स्पीड नहीं बढ़ेगी सुबह, तब तक कोहरा, धुंध, कुहासा दिखाई पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी तब तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हवा स्पीड पकड़ेगी सुबह 6-7 बजे के आसपास, धीरे धीरे ये कोहरा, धुंध, कुहासा, पोल्यूशन सब कुछ छंटता जाएगा और आसमान साफ हो जाएगा। धूप की किरणें, सुनहरी किरणें धरती पर आनी शुरू हो जाएंगी और शीत जो ओस की बूंदें हैं वो जो फसलों पर, तने पर दिखाई पड़ती हैं, उसमें सूरज की रोशनी वो चमकती हुई नजर आएगी। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर रहेंगी और ठंडक अभी भी कम पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर ठंडी हवाएं चल रही थी पहले से काफ़ी जगहों की तुलना में, और इसी वजह से सीकर, चुरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट हुई थी और 6 डिग्री तक पहुंच गया था सीकर में। लेकिन अब फिर से बढ़ रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं और अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं आ रही हैं। पहाड़ों की तरफ से ठंडक जो हवाएं आती हैं, उन हवाओं में ठंडक होती है, और जो पश्चिमी क्षेत्रों से पाकिस्तान की तरफ से हवाएं आती हैं सीधी, उनमें अपेक्षाकृत कम ठंडी होती है, ठंडक होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर सकता है, या जो ठंडक है वो कम हो सकती है। तो यहाँ पर धुंध और थोड़े बहुत बादल सुबह के समय और दिन में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। मध्य भारत में अगर हम देखें तो गुजरात की पूर्वी रीजन पर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ एक रीजन और होगा यहाँ पर जहाँ पर थोड़े बादल दिख सकते हैं, वो है पंजाब में अमृतसर से लेकर जालंधर और आसपास का हिस्सा, जिसमें जम्मू, कटरा, उधमपुर के रीजन में भी सुबह के समय थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है बूंदे भी पड़ जाएं, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। और मध्य भारत में जैसे कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में, गुजरात के पूर्वी रीजन में और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस रीजन में सभी जगहों पर नमी वाली हवाओं का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। तो यहाँ कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, पतले बादल होंगे, मीडियम और हाई क्लाउड होंगे, तो वो सिर्फ धूप को छानेंगे, धूप को कम करेंगे, बाकी और कोई परिवर्तन इन बादलों से नहीं होगा। यानी बारिश की उम्मीदें बिल्कुल ना करें इन बादलों से, और आपको देख करके भी लगेगा कि बारिश देने वाले बादल तो नहीं लगते हैं। लेकिन इस तरह के बादल यहाँ पर कुछ सुबह के समय पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान से लेकर इन भागों में, और उसके बाद दोपहर के बाद शाम के समय कुछ जगहों पर इन भागों में बादल दिख सकते हैं। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, टेम्परेचर में गिरावट यहाँ पर भी नहीं होगी, हवाएं ठंडी कम पहुंचेंगी। सौराष्ट्र में भी तापमान में फिलहाल गिरावट नहीं होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना का पूरा रीजन, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा जो अफेक्टेड रीजन है साइक्लोनिक स्टॉर्म मिगजॉम से, ये इस रीजन में फिलहाल मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ राहत और बचाव कार्यों में आसानी होगी और जो पानी भर गया था उसके निकासी में आसानी होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर बना रहेगा। लेकिन गोवा, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, ये जो मॉइस्चर थ्रो कर रहा है, इसके चलते पश्चिमी घाट पर धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मुंबई और सूरत तक बारिश आपको देखने को मिलने वाली है। इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते भले ये तूफान न बने, भले ही लो प्रेशर न बने, ये पश्चिम की दिशा में जाए, लेकिन कुछ असर तो ये करेगा। निरंतरता बनी रहेगी मॉइस्चर की। तो यहाँ पर तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी और लक्षद्वीप, कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। और इसके चलते तमिलनाडु में जो नुकसान हुआ है, तमिलनाडु में जो जान और माल का नुकसान हुआ है या सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वो फिर से इस बारिश के चलते प्रभावित होता रहेगा। राहत और बचाव कार्यों पर उसका असर हमें देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, जैसे कि मैंने बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ठंडी हवाओं का असर रहने के कारण सुबह तो थोड़ा सा धुंध, कुहासा या कोहरा रहेगा। उसके बाद ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, तो शुष्क और ठंडी हवाएं जो पश्चिमी दिशा से चलेंगी। तो इसके चलते कानपुर से लेकर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज समेत, इधर पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया समेत तमाम जगहों पर, साथ ही साथ झारखंड में रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर ड्राई वेदर हो जाएगा, क्लियर वेदर हो जाएगा। धूप तेज होगी और धूप तेज होना इन रीजन्स में इस समय ज़रूरी है। धूप तेज हो और तापमान गिरे, ये दो रिक्वायरमेंट इस समय इस रीजन में है, या ज़्यादातर जगहों पर मध्य भारत में भी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय तथा असम के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखिए। धन्यवाद।